एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं शामी कबाब बना रही हूँ। इधर मैंने मीट ले लिया 300 ग्राम। ये मैंने प्याज को चॉप कर लिया था। ये प्याज डाल रही हूँ मैं, और लाल मिर्च डाल रही हूँ साबित वाली। ये मैंने 8 से 10 मिनट ले ली है, जितने मुझे लगनी थी उसके हिसाब से मैंने लिया है। ये मैंने लहसुन डाल रही हूँ। लहसुन के जवे है अलग अलग कर लिए हैं मैंने। आप जितना खाते हैं उस हिसाब से डाल लें। ये मैंने डाल दिया है। ये मैं चने की दाल डाल रही हूँ। चने की दाल मैंने 200 ग्राम ली है। ये मैं चने की दाल डाल रही हूँ मैं। अच्छी तरीके से इसको डालने के बाद हम मिक्स करेंगे। दाल डाल दी है। शामी कबाब के लिए मैंने जितनी मुझे लेनी थी वो मैंने ले ली है। अब इधर में नमक डाल दिया है मैंने। अब मैं जो कुछ खड़े गरम मसाले डालूंगी, ये खड़े मैंने गरम मसाले ले लिए है। लौंग, दालचीनी, ज़ीरा, काली मिर्च, इन सब चीज़ों को ले लिया है मैंने, डाल दिया है। अब जो इसको अच्छी तरह से हम चला लेंगे और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। हम इस तरह से बनाते हैं। आप बताएं आप किस तरह से बनाते हैं? इसको सील पे, मिक्सी पे कैसे भी पीस सकते हैं, लेकिन मैंने इसको मैशर से मैश कर लिया था। मैं इसलिए इधर मैं मैशर से मैश कर रही हूँ। पहले मैंने मिक्सी में थोड़ा सा जो मीट है उसको थोड़ा सा हल्का सा जो है ना चॉप कर, मतलब थोड़ा सा पीस लिया था। अब मैं इसको जो दाल वगैरह है इसको सबको साथ में डाल के अच्छी तरह से मैशर से मिक्स कर रही हूँ मैं। इस तरह से आप भी मिक्स करें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप हमारी रेसिपी को पसंद कर रहे हैं या नहीं। और हम बहुत ईजी रेसिपी बनाते हैं, बहुत ईजी वे में खाना बनाते हैं, जो आप लोग भी इसी तरीके से बनाते होंगे। हम बहुत ईजी बनाते हैं, और इस तरीके से आप बना के देखिए जैसे हमारी रेसिपी है उसी तरीके से आप भी बनाएं। बहुत आसान रेसिपी है। इधर हमने अच्छी तरह से हमने इसको मैश कर लिया है। ये मिक्स हो चुका है, तो हम इसको मिक्स कर रहे हैं। और प्लीज़ वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। वीडियो को फुल वॉच करें, हमें सपोर्ट करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर रहे हैं, खूब मिक्स कर लेंगे। थोड़ा बाउल खिसक खिसक गया तो मैंने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से पूरा साफ़ तरीके से नहीं आ पा रहा है, उसके लिए सॉरी। प्लीज़ आप आस-पास की आवाज़ को शोर करें, क्योंकि घर में बच्चे हैं तो उनकी शोर की आवाज़ आ जाती है। हम इसको अच्छी तरह से खूब ज़ोर लगा लगा कर मिक्स कर रहे हैं। और ये साइड से नहीं दिख रहा है उसके लिए सॉरी, लेकिन आप हमेशा से इस तरह से मैश कर ले। मैंने बिल्कुल कर लिया है। इधर मैं चॉपर में प्याज को चॉप कर रही हूँ। इधर मैंने प्याज को डाल लिया है और हरी मिर्च भी डाल ली। हरी मिर्च को भी हमने चॉप कर लिया है, और हम इसको उसके साथ डालकर अच्छी तरह से मैं चॉप कर लेंगे और इसमें मिलाएंगे। हरा धनिया भी हमने वैसे करके काट के रख लिया है, उसको भी चॉप कर लिया है। अब हम मैश इसको क्या कहते हैं चॉपर से चॉप कर रहे हैं। आप अपने हिसाब से रख लीजिए, जितनी मोटी बारीक आपको करनी है उस हिसाब से आप चॉप कर सकते हैं। हम चॉपर से इसको चॉप कर रहे हैं। हम ज़्यादा महीन भी नहीं करेंगे, ना ही ज़्यादा बारीक करेंगे। अब इसको हम चॉप कर रहे हैं। अब ये चॉप हो चुकी है प्याज, हरी मिर्च को हमने चॉप कर लिया है। इधर हमारा बैटर रखा था, हमने इसमें ये मिक्स कर लिया था, और हरा धनिया को भी हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसके गोल गोल कबाब बनाएंगे, टिक्की के गोल टिक्की के शेप में बना रहे हैं। आप चाहे तो आप इसको रोल, मतलब लंबा रोल कैसे भी आप कर सकते हैं। आप इसे लंबी शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन शामी कबाब ज़्यादातर जो है गोल शेप में बनते हैं। तो एक एक करके हम सभी को इसी तरीके से हम गोल गोल रोल करके इसके बाद हम इसको टिक्की का शेप दे देंगे। आप इस तरीके से बनाएं, और आप इस तरीके से बनाते होंगे, क्योंकि ज़्यादातर शामी कबाब जो इस तरीके से बनते हैं। अगर आप ऐसे कबाब बनाना चाहते हैं लंबे तो वो अलग बात है, लेकिन शामी कबाब का जो शेप होता है वो टिक्की के शेप का ही होता है। इसको हम एक एक करके सभी को कर रहे हैं, आप भी ऐसे ही कर लें। अब बताएं प्लीज़ आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही नहीं आ रही है? थोड़ा हमारा बैटर पतला हो गया था, फिर हमने फ्रिज में रखा कुछ टाइम से। इसी तरीके से आप शेप दे लें जैसे हम दे रहे हैं। बाकी आपको जो शेप पसंद आप उस हिसाब से कर लें, लेकिन हम टिक्की का शेप दे रहे हैं, टिक्की के शेप से ही कबाब बनते हैं। और बताएं कि आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है नहीं आ रही है? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, आप सपोर्ट करें। बार बार बोल रहे हैं आपसे सपोर्ट के लिए, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग हमारी सपोर्ट करते हैं, और आपने हमारी सपोर्ट की है जो हम आज आगे बढ़े हैं। और ये हो चुका है। इधर मैंने ऑयल रख दिया, थोड़ा सा ही ऑयल डाला है। मैं शैलो फ्राई नहीं कर रही हूँ, डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, शैलो फ्राई कर रही हूँ मैं। इधर मैंने अंडे को फेंट लिया था, मैंने इसमें अंडा लगा लिया है क्योंकि बैटर पतला हो गया था। आप चाहे तो इसमें अंडे को जो है ना साथ में भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हम साथ में मिक्स नहीं करके बनाती हूँ ज़्यादातर। मैं ऊपर से ही लगाती हूँ। तो मैं एक एक जो है कबाब को अंडे में डिप करके, और इसको मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया है। इसको हम शैलो फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं। आप चाहे तो कर सकते हैं, हाँ, लेकिन शैलो फ्राई कर रहे हैं, वो थोड़ा बेस्ट तरीका होता है, और ये जल्दी सीख जाते हैं और ठीक भी रहते हैं। इस तरीके से हम एक एक करके सभी कबाब को सेक लेंगे दोनों साइड से। थोड़ा ये पतले हो गए थे, फिर डालते टाइम वो होगा वैसे ही ठीक है, लेकिन जब हमने प्लेट में निकाला था, जब हो गए थे, खाने में काफ़ी अच्छे बने थे, और टेस्टी काफ़ी, खाने में जो टेस्टी थे, टेस्ट अच्छा था। आप भी हमारी रेसिपी की तरह से, जैसे हमारी रेसिपी आप इस तरीके से बनाएं, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, और बन के भी जल्दी तैयार हो जाए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप मिक्सी में पीसे, उसमें पीसे तो उसमें थोड़ा टाइम भी लग जाता है, लेकिन आप मैशर से बनाएंगे तो ये जल्दी ही बन जाएगा। मैशर से मैश किया है हमने, लेकिन इसको ये गलाना होता है ज़्यादा टाइम तक, तो जब ये गल जाता है तो उस हिसाब से ही बनता है।
आ जाइए आप भी खा लीजिए, हमारे कबाब बन के तैयार है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया वॉच करने के लिए। थैंक यू। हो गया था तो हमने प्लेट में निकाली, तो ये ऐसे होगा। थैंक यू।